दो ही रोने हैं, एक जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जिसके पास जॉब है वो काम का बंदा नहीं है, काम का बंदा नहीं है। मसला ये कि हमारी आवाम डंगर है, इसको प्लीज 10 बार गुजारिएगा। आजाद चाय वाला कहता है हमारी आवाम डंगर है। जो कोई भी कोर्स बेच रहा है उसको हमारा मुआशरा गालियां दे रहा है। मैंने पहले फ्री में फिजिकल इंस्टीट्यूट्स दिए थे, एसी मेरा, कारपेट मेरा, स्टाफ की सैलरीज मेरी, किराया मैं दे रहा हूँ, एंड सब ने कंफर्म किया और आया सिर्फ एक बच्चा। अगर इरफान जुनेजो एक कोर्स बेचता है अपना फोटोग्राफी का तो उसको गालियां नहीं पड़ रही हैं। डकी भाई बेच रहे हैं, उन्हें गालियां पड़ रही हैं। आजाद चाय वाला भी बहुत बड़ा स्कैमर है। स्कैमर तो मुझे भी लोग कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पिछले कुछ अरसे में रफ्तार से जिन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा डिमांड की गई है उनमें से एक है स्कूलिंग सिस्टम। बारहा हमसे कहा गया है कि स्कूलिंग सिस्टम पे बात करें, यूनिवर्सिटियाँ क्या सिखा रही हैं इस पे बात करें, यूनिवर्सिटियों से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को जॉब क्यों नहीं मिल रही है इस पे बात करें, और सबसे बढ़ के ये कि जब इतने सारे बच्चों को जॉब चाहिए तो फिर जॉब देने वाला क्यों रो रहा है कि उसे काम का बंदा नहीं मिल रहा, इस सब पे बात करें। बिलाखिर आज हम मौजूद हैं। आज के हमारी पॉडकास्ट का मौजूद यही है। तो हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने पहचाने जनाब आजाद चाय वाला साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अगर इजाजत दे तो फिर आगाज फिर इसी से करते हैं कि दो ही रोने हैं। एक, लोग बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, और फिर जिसके पास जॉब है वो ये रोना रो रहा है कि काम का बंदा नहीं है, काम का बंदा नहीं है। तो ये मामला है क्या, हकीकत क्या है ये? पाकिस्तान तालीम याफ्ता नहीं है। पाकिस्तान में तालीम देते नहीं है। हमारे यहाँ रटे को तालीम बोला जाता है और उसी को हम घसीटे जा रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं है कि जो बाजार में बिक रहा है स्कूल में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, इट्स रटा, इट इज़ नॉट तालीम। ज़ाहिर है जो ऑफिसेज में है, जो जॉब्स दे रहे हैं, जिनकी वाकईतन रोना ये है और जायज़ रोना है कि हमें काम के लोग नहीं मिल रहे, उनको तो काम वाले लोग चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स वाले बंदे चाहिए। उनको मिस्टर चिप्स और ये अलजबरा और ये दूसरी चीज़ें तो नहीं चाहिए उन्हें। तो यहाँ पे द गैप, वो जो तफर्क है वो ये है कि ये मखलूक एक जगह रहती है जो अपने आप को तालीमी याफ्ता समझती है, और जो एक्चुअल जिसको डिमांड है वो यहाँ रहती है, और इनमें कोई ब्रिजिंग नहीं हो रही। ये दुनिया भर का भी मसला ये है, सिर्फ हमारा मसला है? दुनिया भर का, सच बताऊं दुनिया भर का। इस दौर में यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं रही, इस दौर में कॉलेजेस की जरूरत नहीं रही, और 70% जो मवाद है स्कूल्स में वो भी काम का नहीं है। इट इज़ नॉट, यानी देखो जिंदगी जो प्रैक्टिकल में जो होना है, जो हमें इस्तेमाल करनी है, वो चीज़ें ये लोग सिखाते नहीं हैं। ये लोग हमें यार फर्स्ट एड नहीं सिखाते, ये हमें यार सिग्नेचर जो हमें 1000 बार यूज़ करना होता है वो नहीं सिखाते, ये हमें रोड सेफ्टी नहीं सिखाते, ये लोग हमें यार टॉयलेट एटिकेट्स, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये नहीं सिखाते, ये हमें मनी अर्निंग कैसे की जाती है, दुनिया मार्केट प्लेस हमसे क्या चाहती है वो नहीं सिखाई जाती। इट्स लिटरली बरक्स जो कि एक्चुअल जिंदगी हमसे चाहती है। जिंदगी क्या चाहती है? क्रिएटिविटी, फैसला करने वाले लोग जो फेलियर का सामना कर सकते हैं। हमें वहां फेल होने से डराया जाता है, भाई फेल हो गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कोई अगर अकेला बच्चा कहते हैं यार ये मैंने करनी है, वो नहीं करते। जैसा मैंने कहा ना यार, फूड खाते हैं हम लोग, वो नहीं सिखाते ये लोग। तो काम की चीजें ये सिखाते नहीं है। जो मार्केट में डिमांड है उसको ये डिस्करेज करते हैं और चुप करके बैठ जाओ, ज्यादा ही सवाल पूछते हो। दुनिया में सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछ के बंदा उनके हल निकालता है। तो समथिंग हैज टू ड्रास्टिकली चेंज। माँ बाप को इसका, यानी अभी तो मैं कहता हूँ खुद जिम्मेदारी ले लें। एवरी फादर अगर वो हफ्ते में मदर एक चीज भी बच्चे को कोई स्किल के नाम पे सिखा दे तो यू नो इट गोज अ लॉन्ग वे। और जहां तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात है, वहां आपने भेजना नहीं है, वहां रट है, रुल जाएंगे आपके बच्चे। पीपल हैव टू बिकम काबल एज सून एज पॉसिबल। और वो कैसे बनेंगे कि जब आपने ये मैट्रिक कर लिया, 8वीं भी कर दो यार, मैट्रिक भी कोई नहीं पूछेगा। पुश देम इनटू द वर्क एनवायरनमेंट, पुश देम इनटू द, अपने बच्चों को टूल्स लेके दें, अपने बच्चों को खेलने कूदने दें, पढ़ने दें। यार 2 मुर्गियां दे दें उन्हें तो कम से कम जिम्मेदारी वो सीख जाएंगे। बट खैर, टॉस देम इनटू द वर्क एनवायरनमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, और वहां इंशाल्लाह वो अपने आप को दरियाफ्त कर लेंगे। उनको पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। टॉस देम इनटू इंटर्नशिप्स एक्सेट्रा। अच्छा सर, यानी आपकी बात से हमें मैं ये अखज़ कर रहा हूँ, आप बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आप यूनिवर्सिटियों के खिलाफ नहीं है, आपका कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर इस वक्त जो तालीम दी जा रही है वो इंतहाई नाकारा है। यानी कि अगर आज यूनिवर्सिटियां सही स्किल सिखाना शुरू कर दें
तो यही आजाद चाय वाला प्रमोट करेगा कि बच्चे जाके वो स्किल सीखें। एम आई राइट? यस, बट ऑल्सो मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। आज आप ऑफिस गधे पे बैठ के आए हैं, घोड़े पे बैठ के आए हैं, बाइक पे हैं, ठीक है? तो एक यार वो जमाना बदल गया ना, सो वी डोंट नीड। आप आज घर आपने गधे घोड़ियां तो नहीं ना पाले हुए, वो हमने छोड़ दिए ना, वी मूव्ड ऑन। सिमिलरली वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द तर्ज द जहन के यूनिवर्सिटियां हमें लिटरली सिर्फ अल्ट्रा स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के लिए चाहिए। मेडिसिन हो गई, लॉ हो गया, एक आध और चीज हो गई। आई इवन से ऑन रिकॉर्ड के पाकिस्तान में इतने इंजीनियर्स काम में नहीं है, ऑफिसेज में नहीं है, साइट्स पे नहीं है, जितने वेले फिर रहे हैं। दैट्स द अलमिया। वी हैव यूनिवर्सिटीज ने ओवर सप्लाई कर दिया है ऑन अ हैंडफुल ऑफ चीजें, जबकि 10,000 और चीजें पड़ी हुई हैं और शोबे पड़े हुए हैं जिनको हम बल्कि उल्टा हकीर समझते हैं। इन्हीं यूनिवर्सिटीज ने इसी सो कॉल्ड तालीमी याफ्ता सिस्टम कहते हैं, तालीम सिस्टम बोलते हैं इसको, लेकिन आई कॉल इट द रट्टा सिस्टम। इसने झूठी अनार डाल दी है कि भाई ये काम हकीर है, ये काम हकीर है, ये वाइट कॉलर है, ये फलाना है, ये ऑड जॉब है। ये होते कौन है? खुद इनको अपना एक बल्ब चेंज नहीं करना आता। ये बड़ी कॉमन सी मिसाल है कि भाई इनका जब जनरेटर या कोई बिजली का सामान खराब हो जाता है, वही बच्चा जिसको ये हकीर नजर से देखते हैं वही आके ठीक करता है इनका काम। इनको पर्दा टांगना नहीं आता कि बड़े बड़े इनके जो प्रोफेसर होते हैं, सो दे नॉट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल पीपल। तो ये छोड़ दें अपने आप को, ये बांटे जा रहे भाई मैं डॉक्टर बन गया हूं जी, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, और 10,000 की इनको नौकरी नहीं कोई देता, ना ये करने के काबिल है, ना ये करेंगे क्योंकि अब इनको वो हकीर लगती है। सो व्हाट आई से इज कि ये जो बच्चे हैं इनको बजाय कि हम करप्ट करें, इस झूठी अना में डालें, प्रैक्टिकल जिंदगी में डाल देते हैं। ऐसे जहां पे आपकी 10 लाख की यूनिवर्सिटी की डिग्री आती है और 6 साल आपकी जवानी के जाया हो जाते हैं, एब्सोल्युटली जाया हो जाते हैं। 6 साल के 8 साल, 6 साल तो वो सिस्टम में से गुजारा, 2 साल आप भटकते भटकते डिप्रेशन में चले जाते हो, 8 साल आपकी जो जाया कर देती है। वहां उस बच्चे को 1 लाख रुपए में मिनी फैक्ट्री लगा दो, ड्राई फ्रूट पे डाल दो, जूते बनाना सिखा दो, कुछ भी कर दो, वो बच्चा भूखा नहीं मरेगा। 8 साल में वो बाटा जितनी कंपनी खड़ा कर देगा। समझ गए ना? सो पुट देम इनटू प्रैक्टिकल लाइफ एज अर्ली एज पॉसिबल, और किसी चीज को हकीर मत समझें। अच्छा सर, अगर आप बता दें कि कौन कौन सी फील्ड अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में तो बिल्कुल ही नाकारा हो गई है। मतलब अगर हम लोग फील्ड की बारे में बात कर दें, यूनिवर्सिटी और तालीम को तो अगर हम लोग अभी साइड पे रख दें, तो अगर आप अगर इफ यू कैन नेम इट, कौन कौन सी फील्ड इस वक्त ऐसी हैं कि जो कि बिल्कुल ही नाकारा हो गई हैं, उनकी तरफ बच्चों को नहीं जाना चाहिए? देखो राइट नाउ डॉक्टर आज भी वैल्यूबल है, लेकिन मसला ये है, सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि 1.5 लाख डॉक्टर ओवर सप्लाई हो गया। आप अपने बच्चों को आप डॉक्टर मत बनाएं। करोड़ करोड़ रुपया आपका लग रहा है, करोड़ रुपए में पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां, कितने बिजनेसेस खड़े हो जाते हैं। इमेजिन है पाकिस्तान जहां हम हर साल 5.5 लाख ग्रेजुएट्स ना दें, 5.5 लाख मिनी फैक्ट्रीज हम लगाएं। इमेजिन करें ऐसा पाकिस्तान जहां वो बच्चे पहले दिन से ही अपनी कम से कम नौकरी तो उन्होंने पैदा कर दी। और इफ वी से कि फर्ज करें हम कहते हैं कि 90% उनमें से फेल हो जाते हैं, फिर भी यार पीछे कितने 55,000 तो फैक्ट्रियां लग गई ना, और हर फैक्ट्री में 3 बंदे तो काम करेंगे, एक वो खुद और 2 उसने आगे मुलाजम रख लेने हैं। और जो 90% वाले जो बच्चे फेल हुए हैं, महीने बाद फेल हुए, 2 महीने बाद फेल हुए, 3 महीने बाद फेल हुए, फिर आ जाएंगे। और लाख रुपया तो उनका ज्यादा से ज्यादा लगा इन छोटी फैक्ट्रीज को शुरू करने में। जब वो वापस मैदान में आएंगे तो इस बार 90% नहीं फेल होंगे, इस बार सिर्फ 70-80 लोग % फेल होंगे, क्योंकि अब वो थोड़े शातिर हो चुके हैं। दैट मीन्स कि अनदर 55,000 1 लाख फैक्ट्रियां लग गई। 1 साल का वो साइकिल अगर हम गुजारें तो इमेजिन विल हैव ओवर 1 लाख 2 लाख फैक्ट्रीज। अगर फर्ज करते हैं, अब साथ में साथ फर्ज करते जाए, 90% छोटी रहती हैं अगले 5 साल में, लेकिन सिर्फ 10% यार मीडियम पे पहुंच जाती हैं, तो वो भी 10-25 बंदे हायर करेंगे। 90% मीडियम रहती हैं आगे अगले 5 साल, यार उनसे जो अगला 10% है वो मिड लेवल से लार्ज तक पहुंच जाता है, और करते करते हम कहीं पहुंचेंगे ना। और हर साल हम 5 लाख ग्रेजुएट्स की बजाय 5.5 लाख मिनी फैक्ट्रीज फेंक रहे हैं बाजार में, और जो 70% पीछे रह जाता है ना, वो सारे के सारे एम्प्लॉयबल है, क्योंकि वो सारे के सारे हाथ से कुछ कर चुके हैं। क्योंकि भाई तैराकी जो है ना बंद कमरे में नहीं सीखी जाती, छप्पर में से, फिर नदी में से, फिर नहर में से, फिर समंदर में जाके छलांगे लगानी पड़ती हैं, कूदना पड़ता है, फिर जाके बंदा सीखता है। तो क्योंकि ये बच्चे करप्ट नहीं हुए यूनिवर्सिटी में, इनको झूठियां नहीं देगी कि भाई तू ज्यादा ही फन्ने हान कोई चीज बन गया, तो दे कैन हम्बल देमसेल्व्स एंड स्टार्ट एट
फ्री या वेरी लो कॉस्ट बाजार में जब ये उतरेंगे, इनको शर्म नहीं आएगी टू स्टार्ट समथिंग कि भाई मैं ये हल्की सी कोई चीज अपने घर बना रहा हूं। अच्छा आजाद भाई, वैसे मुझे नहीं पता आपका, क्योंकि कश्मीर से और इधर उधर से ताल्लुक है, लेकिन हमारे यहाँ कराची के अंदर तो मैं ये देखता हूँ, और बहरहाल मसला तो है ना, कि अगर हमारे यहाँ कोई बंदा फ्राइज का मसलन ठेला लगा रहा है या इस तरह का कोई काम कर रहा है, तो हमारे उसके खानदान वाले उसको ऐसी नजरों से देखते हैं कि मतलब वो इस कदर गुनाह कर रहा है कि उसकी तौबा कबूल ही नहीं होगी जैसे, मतलब। लेकिन यही खानदान वाले फ्राइज खाते हैं कि नहीं? उसी के फ्राइज खाते हैं और उनसे फ्राइज खाते हैं कि नहीं? यस, कहा ना। इसका हल क्या है, क्या करें फिर? हमारी आवाम डंगर है, इसलिए कहता हूं हमारी आवाम डंगर है। लिटरली ना खुद कुछ करते ना किसी को करने देते हैं, एंड यही लोग फिर फॉरेन प्रोडक्ट्स पे इंसार करते हैं। अच्छा सर, आपने कहा, मतलब आपकी बात से ये समझ में आया कि बंदे स्किलफुल नहीं है, सिंपल सी बात है, इसीलिए उनको जॉब नहीं मिली, इसीलिए वो पैसे नहीं कमा पा रहे, ठीक है। दूसरा आपने कहा कि भाई 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के अंदर से ही बच्चों को स्किल सीखने के लिए लगा दो। अच्छा, आपने कहा है कि भाई यूनिवर्सिटियां तो तालीम नहीं दे रही हैं, मतलब वो तो बिल्कुल फारिग हो रही हैं, वो चीज़ नहीं सिखा पा रहे। तो आप बता दें, अगर कि 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा अगर वो चाहता है कि वो 1 आध 2 साल के अंदर पैसे कमाना, अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाए, तो वो क्या, मतलब वो कहां से सीखे स्किल? फिर आप ये अच्छी हासिल वाली चीज ना छोड़ दें फिलहाल, प्लीज अच्छी हासिल वाली छोड़ दें। ओके, 8वीं साल का जो 8वीं का जो बच्चा है, अगर वो किसी के एज एन असिस्टेंट काम भी आ सकता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इनको उनमें लगाएं, ये जो इंटर्नशिप्स होती हैं, इनको टेक्नोलॉजी तक थोड़ी रसाई दे दें। इनको कहें कि अपना छोटा सा ना ये लें, 5,000 में कोई बिजनेस शुरू करो। यस, 5,000 में आपकी माइक्रोसॉफ्ट नहीं खड़ी हो जाएगी, आपकी केक्स एंड बेक्स, आपकी वो कबाबजीज नहीं खड़ी हो जाएगी, लेकिन यार कुछ ना कुछ तो शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ तो सीखने और जिम्मेदारी वाला जो एहसास है वो तो पैदा हो जाएगा ना। तो हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ छोटी जिम्मेदारी, छोटा बिजनेस हर बच्चे को कहे कि आप करो। यू हैव टू टर्न अ प्रॉफिट। मैंने ये 10,000 रुपए दिए, आपको 10,000 और 1 कमाना है, और फर्ज करें कि वो 10,000 के 10,000 गवा भी देता है, लेकिन यार वो जो एजुकेशन उसको उस महीने में मिलेगी ना, वो गवाते गवाते वो शायद यूनिवर्सिटियां भी इस जमाने में नहीं दे सकते। तो हमने इस दौर में बस मान लेने कि यूनिवर्सिटीज काम की नहीं रही, बाद में कहीं ठीक हो गई तो चंगा है। अमेरिका ने कब का, पिछले ट्रम्प के दौरान जो उसका आया था, प्रेसिडेंटशिप आई थी, उस दौरान इसने रिक्वायरमेंट हटा दी थी फ्रॉम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बेस्ड जॉब्स, कि भाई हमें डिग्री वाले कोई नहीं चाहिए। तो हम पता नहीं इस मरी हुई गाय को आप भी क्यों घसीट रहे हैं। अच्छा आजाद भाई, सीखने की बात हो रही है बहुत ज्यादा, तो एक इससे थोड़ा सा हटके सवाल है, लेकिन मैं आपसे करना चाहूंगा कि हमने पिछले कुछ अरसे में ये रुझान देखा है कि जो कोई भी कोर्स सिखा रहा है उसको, यानी कोर्स बेच रहा है उसको, हमारा मुआशरा गालियां दे रहा है। मतलब ऐसा हमारा मुआशरा कर रहा है कि जैसे वो गुनाह कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं। अगर इरफान जुनेजो एक कोर्स बेचता है अपना फोटोग्राफी का, तो उसको गालियां नहीं पड़ रही हैं, लेकिन अगर एक कोर्स डकी भाई बेच रहे हैं तो उन्हें गालियां पड़ रही हैं। तो पहले तो ये जरा मामला क्या है, अगर ये हमें समझा दें कि मसला कोर्स का है, बंदे का है, या क्या चीज है? मसला ये कि हमारी अवाम डंगर है। पूरी दुनिया कोर्सों पे तो कहीं पहुंच रही है, ठीक है, पूरी दुनिया कोर्सों पे तो कहीं पहुंच रही है। आर्मी भी शॉर्ट कोर्सेज करवाती है। ये इंजीनियरिंग वाले जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है कहते हैं जाओ अपने आप को अपग्रेड करो, ये छोटी सी कोर्स कर रहा हो। कोर्सेज आर द वे इनटू द फ्यूचर। कौन कहता है कि भाई आपने HR करनी है, पाकिस्तान में अगर HR करनी है तो यूनिवर्सिटी का रूट पकड़ोगे तो 6 साल लगेंगे, लेकिन वही बंदा उनसे काबिल या उनसे बेहतर हो सकता है इन अबाउट अ मंथ, जब वो इंटेंसिवली किसी एक इदारे में जाके HR की कोर्स करता है। सेम गोज फॉर प्रोग्रामिंग। आप कहते हो कि भाई मैं वो क्या इसको कहते हैं, कंप्यूटर जो भी है यार, वो आप सिंपली प्रोग्रामर आपने बनना है, ठीक है, IT इंजीनियर जो भी उसे कहते हैं। तो आप कहीं जाके 2, 3, 2.5 महीने 4 महीने में प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, किसी के आगे बैठ के, किसी की कोर्स लेके, ऑनलाइन जहां भी है, एंड यू कैन बिकम अ प्रोग्रामर। और ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई वो जो नकारा है, जो काम ही नहीं कर सकता 6 साल वाला, वो ज्यादा हमें अजीज है। अवाम इज डंगर, सिंपल ये मसला है। ये जुनेजो भाई जब फोटोग्राफी सिखाते हैं, वो उस काम के माहिर है ना, और वो आप अपने जितने अच्छे तो नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम उस पट्टी पे तो आपको 1 महीने 1.5 महीने जितनी भी उनकी लंबी कोर्स है उस पर तो चढ़ा सकते हैं ना। तो जायज है, उसको नहीं गालियां पड़ती। बिकॉज और डक्की मुझे नहीं पता क्या सिखा रहा था, लेकिन डक्की भी कोई बड़ी शय है ना, डक्की ने कुछ हासिल किया तो फिर आगे सिखा रहा है ना। बस हमारी अवाम
पाकिस्तान में ना इनकी एक बहुत बड़ी अच्छा, वो बीमारी है, मैं एंटरटेनमेंट। सॉरी आपको बीच में कट कर रहा हूँ, लेकिन वो एक सामने से काउंटर देते हैं कि भाई ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ये अपनी फेक सक्सेस दिखाकर, मतलब इसके अंदर जैसे कि वो अमेरिका का एक बंदा है गरीबो जो बोलता है, तो आवाम का एक काउंटर नैरेटिव है, वो कहते हैं ये तमाम इन्फ्लुएंसर्स अपनी फेक सक्सेस दिखाकर जो कोर्स बेचते हैं उन कोर्स से ही खुद अमीर हो रहे होते हैं। तो बेसिकली इनके पास कुछ होता नहीं है, मतलब खुद तो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बस ये कोर्स पे कोर्स बेचे जा रहे हैं, इसलिए कि बस इनको 10 लाख लोग सुन रहा होता है रोज। तो ये क्या सही नैरेटिव है? गलत नैरेटिव है। जो लोग यार, ये वही है ना कौम जो मैंने कहा 5.5 लाख बच्चा हर साल यूनिवर्सिटीज में भेजा जहां नतीजा भी नहीं मिलता। तो ये एक इंडिविजुअल उनको क्यों चिढ़ता है? बिकॉज क्या इनके पास सबूत है पक्का, उसको पर्सनली जानते हैं? वरना आजाद चाय वाला भी बहुत बड़ा स्कैमर है, ठीक है, स्कैमर तो मुझे भी लोग कहते हैं, लेकिन फिर मैं वो अपनी दिखा देता हूं, भाई ये देख लो, फला फला मेरा चाचा मामा नहीं लगता, ये पब्लिक स्टैट्स हैं, 1 बिलियन मेरे डाउनलोड्स हैं ऐप स्टोर पे, 1 बिलियन मेरे विजिटर्स हैं, 1 बिलियन मेरे विजिटर्स हैं, क्या कहते हैं बिलियन प्लस तो मेरे सोशल मीडिया पे व्यूज हैं, इतने मेरे डोमेन्स हैं, पब्लिक नॉलेज है, ठीक है। तो हमारे लोग है ना, अब अगर एक चीज डकी को आती है और वो कोर्स बेचे, डकी ने किसी के सर पे बंदूक थोड़ी रखी कि मेरे से खरीदो। हमारे लोग फजूल एंटरटेनमेंट के घर से ये कमेंट मारते हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते और भाई ये फजूल के कंट्रोवर्सीज खड़े करते हैं, इनकी जिंदगी में असल में कुछ भी नहीं हो रहा होता, ठीक है। एंड इफ दे वर इन द अदर यानी पलट लें सिचुएशन, ये खुद भी बेच रहे हैं उन कोर्सें, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और ये कोर्सें अक्सर इतनी सस्ती होती है, शायद 1-2 दिन की फीस के बराबर होती हैं और आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देती हैं। बट लाइक आई सेड, कोई किसी के सर पे बंदूक रख के नहीं कर रहा। वहां आप अपनी अकल लड़ा के रिजल्ट्स और दूसरों की जो टेस्टिमोनियल्स हैं उनसे पूछ सकते हैं, यार आपने ट्राई किया था, अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ, आपको कैसा लगा? सही। अच्छा, इन्हीं कोर्सेज के हवाले से मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, पेड कोर्सेज के हवाले से, क्योंकि मैंने आपकी कुछ सालों पहले, आई गेस 2-3 सालों पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपने बताया कि हमारी पाकिस्तानी अवाम फ्री में दी गई तालीम को वैसे ही कुछ खास समझते नहीं, कुछ अहमियत देते नहीं है। उसके लिए आपने अपना एक पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आई गेस शुरू के अंदर आपने कोई कोर्स था वो फ्री में सिखाने की ऑफर की, उसके लिए आपने आई गेस कोई जगह रेंट आउट भी की, आपने रेंट पे ली, पता नहीं 500,000 लोगों ने फॉर्म जमा किया, लेकिन जिस दिन वो कोर्स शुरू होना था उस दिन 2-3 लोग आया। तो ये क्या बात सही? एब्सोल्युटली, अगेन कम्स डाउन टू हमारी अवाम डंगर है, ठीक। इसको प्लीज 10 बार गुजारिएगा। आजाद चाय वाला कहता है हमारी अवाम डंगर है और मुझे कोई साबित कर दे साइंटिफिकली, अदरवाइज तो फिर मैं कबूल करूंगा। मैंने पहले फ्री में फिजिकल इंस्टीट्यूट्स दिए थे, फ्री में फिजिकल इंस्टीट्यूट्स, फ्री में एसी मेरा, कारपेट मेरा, स्टाफ की सैलरीज मेरी, किराया मैं दे रहा हूं, उनके जो कई 100,000 जितने भी कंप्यूटर्स थे सारे मेरे, एंड येट पीपल डिड नॉट कम। इनका बहाना होता था भाई एग्जाम चल रहे हैं, भाई अभी पढ़ाई हो रही है, यानी अगेन उनका ध्यान रट्टे पे था। एंड देन फिर ये दरमियान में सन 2000 में आई शट ऑल ऑफ दोज। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सन 2000 मैं पेड इंस्टीट्यूट खड़ा करता हूं, एंड इन दैट प्रोसेस मेरा एक टीम मेंबर कहता है आजाद भाई फिर एक बार ट्राई करें फ्री, एंड वो मैंने जैसी पोस्ट लगाई विद इन 3 आवर्स और 2 आवर्स मुझे बंद करनी पड़ी। वी हैड सो मेनी एप्लीकेंट्स और उसमें से हमने 300 वेट किए थे या 150 वेट किए थे, 150 एक दिन, 150 दूसरे दिन, जो भी था। वेट से मतलब कि एक तो उनको इत्तला दी, फिर उनको कहा कि आप आएंगे, हाँ आएंगे, फिर एक दिन पहले फिर कहा आप आएंगे, यस, हमारा टाइम लगा, एंड सब ने कंफर्म किया और आया सिर्फ एक बच्चा। ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया, आपने इसका प्रूफ भी दिया कि भाई वही चीज अगर फ्री में मिले तो उसको लोग अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर उसी चीज को हम पैसों के इवज बेचें तो उसको लोग अहमियत देते हैं। लेकिन सर हमने कुछ सालों बाद देखा कि GFX मेंटोर इमरान अली दीना साहब, सब जानते ही हम लोग, उन्होंने कुछ फ्री कोर्सेज यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किए। मिसाल के तौर पे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और प्रीमियर सब कोर्सेज। मतलब मैं जितने लोगों को जानता हूँ हमारे ऑफिस के अंदर भी और तमाम तर लोगों, उन सब लोगों ने उधर ही से सीखा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है सर, वो भी तो फ्री है, फिर उसको मिलियंस ऑफ लोगों ने सीखा, उसको देखा, ऐसा क्यों है? वो काम कैसे कर गया? फिर वो काम कर गया बिकॉज अक्लमंद बच्चे भी तो है ना हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें बहुत सारे और GFX मेंटोर्स दे, हर शोबे में दे, एंड बिकॉज वी हैव अ ह्यूज रुझान टुवर्ड्स थोड़ा सा नॉट सो प्रोडक्टिव क्या कहते हैं यूट्यूबर्स एंड यानी कंटेंट प्रोड्यूसर्स। तो वी वांट मोर पीपल लाइक इमरान भाई। तो ये तो नहीं है कि हम टोटली क्या कहते हैं नाकार हैं,
एंड अल्हम्दुलिल्लाह कितने बच्चे जिन्होंने उनसे सीखा एंड दे अचीव्ड अ फार बेटर रिजल्ट देन वही रटे वाले जो बच्चे हैं। तो आई हैव नो ऑब्जेक्शंस विद इमरान भाई, जिंदाबाद। ठीक है। अच्छा, जब कोर्सेज की बात हो रही है सर, बहरहाल स्कैम कोर्सेज तो कुछ ना कुछ तो होते होंगे। तो अगर एक बच्चा जो 7वीं 8वीं में, वो आपसे ये पूछना चाहे कि सर मैं ये कैसे आइडेंटिफाई कर लूँ, अगर आप मुझे 2 तरीके बता दें कि यार ये कोर्स स्कैम है और ये कोर्स सही है, इसको मुझे सीख लेना चाहिए, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? अच्छा, अगर किसी को ज्यादा ही परेशानी है ना, तो यार हर चीज फ्री में मिलती है यूट्यूब पे, हर चीज यूट्यूब पे फ्री में मिलती है, वहां से कर लो। जिंदगी में थोड़ी सी रिस्क तो लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी अकल तो लेनी पड़ेगी ना, इस्तेमाल करनी पड़ेगी। गो आस्क समबडी, 2-4 फोरम्स में घूमो, 2-4 सोबत्स में जाके, ये जो फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं वहां पे पूछ लो कि भाई किसी ने की थी, कैसी थी, ठीक है, डिड यू फाइंड रिजल्ट फॉर यू, मुश्किल थी, हार्ड थी, आसान थी, टीचर्स कैसे थे, अल्लाह हैर सला। अब इसको लेके आप ज्यादा ही परेशान हो जाएं तो देन यू आर नॉट, आई मीन फजूल का ड्रामे खड़ा कर रहे हो क्या। अच्छा मेरी बात है, क्या ये अवाम इतनी परेशानी यूनिवर्सिटीज पे लगाती है? अगर लगाती होती तो 30 साल पहले सब यूनिवर्सिटीज खत्म हो चुकी होती, या आज उनमें इतना शदीद बदलाव होता कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती। वहां इनको मौत पड़ जाती है, ठीक है, यानी वहां थोड़ी सी अक्ल बरतने में, और यहाँ ये कमेंट वॉरियर्स बन जाते हैं। मैं बता रहा हूं ना, आई रिपीट माई सेल्फ, हमारी अवाम डंगर है। इट डजंट सीरियसली नो हाउ टू डू रिसर्च और अकल से कैसे कदम लेते हैं। बेर बकरियां सबको अन्नेवा फॉलो करते हैं। अच्छा सर, आपने कोई 17.5 दफा आज के पॉडकास्ट में बताया है कि हमारी जानबूझ के लेकिन नहीं, एक मेरा आपसे जिम्नी सवाल है। बाहर अच्छा, अवाम जो है वो यही है, लेकिन एक मसला तो है ना 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को, वो ये कि मैंने अपने ही ऑफिस के हमारे कुलीग से ये सुना है कि भाई जब उसने कोर्स सीखने का बोला यूट्यूब से, मतलब उसकी अम्मी बोली थी कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख लो और एरिना से सीख लो 50,000 रुपए का। उसने बोला कि भाई वो 2 टूल सिखा रहे हैं, मिसाल के तौर पे फोटोशॉप सिखा रहे हैं और इलस्ट्रेटर सिखा रहे हैं, उससे अच्छा इमरान अली डीना यूट्यूब पर सिखा रहे हैं, मैं वहां से सीख लूंगा। तो उसकी अम्मी ने बाकायदा उसको जलील किया, उसको सुनाया और बोला कि भाई ये सब कुछ नहीं होता, अरीना से जाके सीखो, पैसे देके सीखो, वो सही होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये कि अम्मियों को मनाए कैसे फिर? नंबर 1 अरीना वाले जिंदाबाद, नंबर 2 अम्मी ने उसको कोसा, वो पहले वाली बात ना उसके साथ जोड़ दें। समटाइम्स नहीं, अब मेरे अब्बू मान गए हैं कि बच्चों को ज्यादा पता होता है देन बड़े, ठीक है, बड़ों की फिक्र होती है, मानते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम, बट समटाइम्स प्यार मोहब्बत में थोड़ी बगावत करें। लेट देम नो कि भाई ये चीज अगर फ्री में सीखी जा रही है, दुनिया जहां हमारी जो ऑनलाइन सिखाते हैं वही टीचर्स आपको जो हम फिजिकल सिखाते थे वही टीचर्स आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं, ठीक है। बस बंदों को एक अजीब वही है ना, एक वैलिडिटी सी मिल जाती है कि नहीं भाई मैं किसी को पैसे दूंगा तो कोई अच्छी चीज होगी। एज फार एज कोर्सेज आर कंसर्न्ड, करके बंदा ज्यादा सीखता है। एंड इमरान भाई एक है ना, एंड मैं एक, 2 हो गए, हमारे जैसे दुनिया में हजारों हैं जिनसे आप सीख सकते हो। यूडेमी की कोर्सें अक्सर 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8 डॉलर्स की लगी होती हैं, और वो हमसे ज्यादा बड़े माहिर हैं। सो ये बहाना ही है यार, ऑनेस्टली, लाइक हम, आई डू नॉट नो एनी अदर कंट्री जो इतनी ऑब्सेस्ड है विद कोर्सेज को नेगेटिव समझ के। आप जबकि रटे को तो आप यानी इस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि जिस तरह आपने कोई वाकई जिंदगी में गोल्ड मेडल ले लिया है, कोई आपको जन्नत की बिशारत हो गई है। अच्छा सर, शुरू में आपने कहा कि आज के बच्चों को हमें मिनी फैक्ट्रीज की तरफ लगाना चाहिए, ठीक है सर, वो वाला आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया। लेकिन सर अगर हम ये टेक्नोलॉजी और एआई और इन तमाम चीज़ों की बात करें, तो अगर आप बता दें कि यार आज के दौर में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं सीखने लायक जिनका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, तो वो कौन सी है जिनके पीछे आज से बच्चों को लग जाना चाहिए? यार 2-3 नहीं, इट हैज टू बी बंडल्स ऑफ एवरीथिंग। बच्चों को ना आईटी सावी बनाए, ये एक चीज हो गई। बेशक मैं कहता हूं मिनी फैक्ट्रीज, यार देखो जिंदगी में ना वी हैव टू बी डिवर्सिफाइड। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता लेकिन हमें डॉक्टर्स चाहिए, हर बंदा बेकर नहीं बन सकता लेकिन हमें बेकर्स चाहिए, हर बंदा जूते बनाने वाला मोची, वो जो भी उसको कहते हैं शू स्मिथ, वो नहीं बन सकता लेकिन हमें चाहिए। सो हमें लोग, अगर आप आईटी ही को पकड़ते हैं तो वी नीड टू बी यानी स्किल्ड अक्रॉस मल्टीपल टूल सेट्स। यानी इस दौर में जितनी क्या कहते हैं जरूरी अंग्रेजी बोलना है, उतनी ही जरूरी वीडियो एडिटिंग है, उतनी ही जरूरी फोटोशॉप है। लेकिन आपकी और आपके देखने वालों की सहूलत के लिए मैं थोड़ी सी गहराई में वजाहत कर देता हूं।
प्रोग्रामिंग करेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे अभी राइट नाउ, और 2-3-4 महीनों में यू विल बी गुड इनफ टू बिकम अ जूनियर प्रोग्रामर। आपको कोई 25,000 30,000 की नौकरी दे देगा अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां से आप आगे ग्रो कर जाएंगे। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आप पाकिस्तान में बैठ के दुनिया जहान की चीजें दुनिया जहान को बेच सकते हैं, और आप उस कंपनी के सबसे हाईएस्ट पेड और सबसे कीमती बंदे हो सकते हैं, और वो कंपनी अमेरिका में हो, न्यूजीलैंड में हो, इंडिया में हो, दुबई में हो, जहां पे भी। सो डिजिटल मार्केटिंग। एंड थर्डली यार मैं कह लूंगा प्रोजेक्ट मैनेजर, आईटी में प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि प्रोग्रामर तो हमारे पास होते हैं लेकिन, और आइडियाज भी हमारे पास होते हैं, लेकिन उस आइडिया को जिंदा करके उसको खड़ा करना एक मैनेजर, आईटी जो मैनेजर होता है उसकी जरूरत होती है। अब ये अगेन कोर्स के जरिए सीखना और प्रैक्टिकली करके सीखना, जिसको ठेकेदार बोलेंगे। आपने वो मिस्त्री इंटू वाला ला लिया, प्लस्तर वाला लगा दिया, सारे गट्ठे कर दिए, लेकिन उसको यानी ये जो यार शेफ कर लेते हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स किसी के आगे रख दो, वो शेफ होता है जो उसको एक अच्छी सी डिश बनाता है। तो सिमिलरली ये 3 चीजें अगर आप कर लेंगे तो मार नहीं आप खाएंगे। अच्छा सर, आज के दौर में मिसाल के तौर पे जब से सोशल मीडिया आया है, व्लॉगिंग कल्चर और ये तमाम तर चीज़ें, सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे वालिदैन भी जब व्लॉग्स देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं यार सामने 18-19 साल का बच्चा है, वो हैविल लेके जा रहा है, मतलब कौन बड़ी महंगी गाड़ियाँ और ये सब। इसी तरह ख़वातीन की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई है रिश्तों के हवाले से, तमाम तर चीज़ें। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि सर आज के बच्चे को ना इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, और आपका क्योंकि इस फील्ड में कैसे कमाना है, क्या कमाना है, कौन से टूल सीखने हैं, क्या करना है, इतना सारा तजर्बा है, आप मुझे बता दें कि क्या ये मुमकिन है इंस्टेंट सक्सेस? पर इंस्टेंट सक्सेस कोई नहीं होती दुनिया में, ठीक है। इंस्टेंटली वो बंदा आपके सामने आ जाता है, आप समझते हो कि यार अचानक उसके पास पैसा आया, आपने उसके पीछे 5 साल की जो मेहनत होती है, जो उसने धक्के खाए थे, जो उसने शुरुआत में अपने आप को जलील करवाया था, लोगों की गालियां सुनी थी कि ये तू ये करेगा, तेरी तो शक्ल नहीं है, फलाना टिंगा, टाइम वेस्ट कर रहा है, जा तू पढ़ाई कर। ये जो सारे ताने जो उसने बर्दाश्त किए थे, जो सुने थे, वो आप लोगों ने नहीं देखे होते, जो पसे पर्दा थे, ठीक है। तो देयर इज नो सच थिंग एज इंस्टेंट सक्सेस। लोगों के मसले हल करें एंड यू विल मेक मनी। लोगों, और जितना बड़ा मसला आप हल करेंगे उतने ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। ये आप प्लीज, साउंड्स घिसी पिटी, बट मैं आपको सच बता रहा हूं, दुनिया की हकीकत ये है कि भाई आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम या एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है और वक्त लगता है, एंड वक्त लगता है और वक्त बड़ी जल्दी से गुजर जाता है। अगर मैं कहूँ ना 3 साल, तो मेरी जिंदगी में दर्जनों 3 साल गुजर चुके हैं। ये इंस्टेंट वाला जो काम है ना, कोई नहीं है हमारे यहाँ। ये फॉरेक्स का बेचा जाता है चक्कर, ये वो, बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, कहता हूँ जलील होंगे, नहीं सुनते, फिर जलील हो जाते हैं, जलील होकर मेरे पास आते हैं, मैं आप क्या करूं। एंड एक बात याद रखें, कोई बंदा आपको पैसे कमा के नहीं देगा, किसी के साथ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। नोबडी विल मेक यू मनी। वो क्यों आपको पैसे कमा के दे? आपके बाप का नौकर लगा हुआ है, ठीक है। एंड नोबडी लव्स योर मनी देन यू, मोर देन यू डू, ओके। आप यानी उसको आपके पैसे की फिक्र इतनी नहीं होगी जितनी आपको है। तो इन्वेस्टमेंट वाला जो चक्कर है ना, ये छोड़ दें। आप इतने बड़े फनेहान इन्वेस्टर नहीं बने। इन्वेस्टर बंदा तब बनता है जब उसने लाखों करोड़ों कमाए होते हैं और उसके पास एब्सोल्युटली फालतू पैसा होता है, और फिर वो जब इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो भी थोड़ी सेंसिबल सी इन्वेस्टमेंट करता है। मिनहाज, इन 2014-2015 मैं लोगों को कहा करता था कि बिटकॉइन खरीद लो, लेकिन सिर्फ 1% आपकी जो आपकी लाइक फालतू इनकम है, 1% बिटकॉइन खरीद लो, ठीक है। एंड एट दैट टाइम इट वाज चंद सौ डॉलर हुआ करती थी। आज $1,00,000 से ऊपर उसकी वैल्यू है। और उस वक्त क्या करता था, 1% सेंसिबल एडवाइस दे रहा था। राइट नाउ बच्चे, क्योंकि ये हमें वो फतूर सा चढ़ा हुआ है कि हमने रातों रात अमीर होना है, दे आर पुटिंग इन एवरीथिंग दैट दे हैव। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नॉन इज स्टिल बेटर देन मास्टर ऑफ वन। कुछ यानी 10-12 चीजें जब आपको आती हैं, दैट इज बेटर देन जस्ट नोइंग वन स्पेसिफिक थिंग। ठीक है। अच्छा सर, बस एंड की तरफ जाएंगे। आपने पिछले कुछ सालों में एक चीज मुतारिफ कराई है जिसका नाम है चाय कॉन। इससे पहले कि मैं इसके हवाले से, एक सवाल है मेरा तैयार, वो पूछूं, पहले इसको आप बता दें कि ये चीज है क्या, मकसद क्या है आपका इसके पीछे। अच्छा, आपको इसी सवाल जवाब के दौरान मैंने कहा है कि आई इनकरेज मिनी फैक्ट्रीज, ठीक है। तो मिनी फैक्ट्रीज या अपने प्रोडक्ट्स, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज खड़ी होती थी, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलती थी। तो व्हाट आई स्टार्टेड चायकॉन से पहले वाज मेड इन पाकिस्तान, कि जी मैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी फ्री मार्केटिंग करूंगा। और अक्सर क्या होता था, प्रोडक्ट
मैं उसकी अनबॉक्सिंग करता था, उसको परखता था, अगर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है तो मैं उसको सेलिब्रेट करता था, उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है शेयर करता था। तो उसी से क्या होता था कि एक प्रोडक्ट जो एक अदने से छोटे से शहर में बनता है वो महीने बाद 7 कंट्रीज में चला जाता था, 21 कंट्रीज में चला जाता था, एक्सपोर्ट होने लग पड़ता था। मैंने कहा कि व्हाट इफ इस सारे प्रोसेस को जरा और जल्दी करते हैं, तो इन कई 100 फैक्ट्रीज को बुलाते हैं एक छत के नीचे। वही हमने लाहौर किया लास्ट टाइम, वही कराची किया, और अभी करने वाले थे लाहौर, लेकिन जंग शुरू हो गई और जंग के दौरान हमने अपनी इवेंट पोस्टपोन कर दी। अब सितंबर में इंशाल्लाह होगी। तो दैट इज चायकॉन। अगर आपके पास लाख रुपया है और आप कोई अपना यानी शैम्पू शुरू करना चाहते हैं, अपना क्या कहते हैं कोई साबुन शुरू करना चाहते हैं, अपने कोई मेकअप का प्रोडक्ट शुरू करना चाहते हैं या किसी और का बेचना चाहते हैं, तो जी बिस्मिल्लाह। ऑल आई एम डूइंग इज सब बिजनेस माइंडेड लोगों को जिनको अब प्लॉट नहीं खरीदना बट अपनी एक सैलून की फ्रेंचाइज खरीदनी है, अपना कोई जूतों की फ्रेंचाइज खरीदनी है या कैफे खरीदनी है, उनको सबको एक छत के नीचे लेके आता हूं ताकि अपने ही बिजनेसेस बड़े फूलें और फलें इंशाल्लाह। एंड वो 3 दिन की एक्सरसाइज होती है और उसमें अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। वो 3 दिन की जो काविश होती है, आई थिंक प्रॉब्ली क्रिएट्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। घरों के चूल्हे जलते हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, बस जाती सवाल है और आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर करना चाहें तो करिएगा। इसके पीछे आपकी बेसिकली वैसे इंटेंशन थी क्या? क्या आपको इससे पैसे कमाना था? मतलब इसका जाहिर है आप कोई कमीशन वमीशन का सिस्टम है, या फिर बस आप चाहते थे कि पाकिस्तानी लोगों का भला हो? यार कमीशन का भी नहीं है और पाकिस्तानी भी नहीं है। आई फॉलो दिस आइडियोलॉजी ऑफ उम्मा। इस उम्मत में इस कंट्री को हम अगर तगड़ा कर देंगे तो ये सबका बड़ा भाई बन के साबित करेगा। इसके पास फौज है, इसके पास पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, इस बस पॉपुलेशन को हमने कीमती बनाना है, ठीक है? तो जब ये कीमती बन गई ना तो फिर हम लोगों को आंखें निकालेंगे। कोई हमें यानी हमारे छोटे किसी मुल्क को, जिस तरह लिबिया को तबाह किया गया या यमन को कर रहे हैं या दूसरे तीसरी जगह पे फलस्तीन हो गया, उन पे कोई यानी बुरी नजर से आंख नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, हम उनके हाथ काट देंगे। एंड दैट्स ओनली गोना हैपन अगर हम इकोनॉमिकली तगड़े होंगे। तो आई डू इट फॉर दैट सेक। और ऊपर से मैंने दुनिया में आपको क्या कहा, वो बिलियन एक बंदा होता है, उसकी जिंदगी में पूरी यही होती है काविश कि यार मेरी वेबसाइट पे 1 बिलियन बंदा आए। अल्लाह ने वो मुझे दे दिया, तकब्बुर नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। यार मेरे 1 बिलियन प्लस व्यूज हूं, वो हो गया। शायद ही कोई आउटलेट है दुनिया की, वॉशिंगटन पोस्ट से, न्यूयॉर्क टाइम्स से, टेलीग्राफ से, डेली मेल से, ये जी टीवी पाकिस्तान की कोई भी, टाइम्स ऑफ टेल अवीव, कोई भी दुनिया की कोई बीबीसी कोई चैनल हो जाए, फॉक्स शॉक्स, जहां पे मेरा इंटरव्यू ना हुआ हो। अल्लाह ने वो भी हसरत पूरी कर दी, ठीक है? क्या कहते हैं, व्हाट एल्स यार, वो जी मैं अरबपति बन जाऊं, अल्लाह ने मुझे वो जवानी में दे दिया। अब मेरी हसरत है भाई, मैंने सर अभी आपका गोल है क्या वैसे? जी अभी सबसे बड़ा गोल क्या है आपका? जन्नत जाना है, 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 दैट्स इट। एंड इसलिए मैं कर रहा हूं ये सारा अब ना, क्योंकि दुनिया तो अल्लाह ने दे दी, अब मुझे आखिरत लेनी है और वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड बंदू के 1000 कोई यार हमारे करीब है, अख्तर साहब, वो यतीमों की वो कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। अल्लाह, मैं कहता हूं इंशाल्लाह उन्हें अल्लाह जन्नत देगा। एंड ईदी साहब थे, उन्होंने देख लिया लावारिस लाशों को ऐसे वो उठाते थे और एम्बुलेंस सर्विस की, अल्लाह इंशाल्लाह उन्हें जन्नत दे। तो क्या कहते हैं, अब्दुल कदीर साहब थे, उन्होंने हमें वो दिफाई आला दिया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। सो आई एम ट्राइंग टू अर्न माई जन्नत। थैंक यू सो मच आजाद भाई फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि जो इस पॉडकास्ट में हमें समझ में आई कि भाई अगर आपने पैसा कमाना है तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आज से करना पड़ेगा। yes. ये बात हमारे तमाम बच्चों को समझ में आ जाए और वो इस पे अमल करना शुरू कर दें। हाथ गंदे करना शुरू कर दें, हाथ गंदे करना शुरू कर दें।